मैं श्रीकांत शर्मा आज ज्योतिष के एक गूढ़ रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष में विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत ही प्रशंसा किया गया है, जिसकी प्रशंसा करते हुए श्री के.एन. राव साहब बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी प्रकार के ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम ही एक ऐसा सहस्त्र नाम है। ऐसे तो अन्य बहुत सारे सहस्त्र नाम का वर्णन किया गया है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का बखान करते हुए स्वयं आदि शंकराचार्य प्रथम ने इसका भाष्य उन्होंने उसकी प्रशंसा भूरि भूरि किया है। संतों में विनोबा भावे भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य उनके आश्रम में किया जाता था। के.एन. राव साहब अपने आवास पे शाम को हर बुधवार को वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उनके यहाँ होता है। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा विष्णु भगवान की उपासना है जिसको आसानी से हर व्यक्ति कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का जन्म अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर व्यक्ति को एक नया जीवन मिलता है और इस जीवन में भी वह पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ मात्र करने से पूर्व जन्म के भी पाप धुल जाते हैं, वर्तमान के भी पाप धुल जाते हैं और आने वाला भविष्य भी उज्जवल होता है। अब विष्णु सहस्रनाम की प्रशंसा इसलिए ज्योतिष में बहुत किया गया है क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार सभी नवग्रह हुए हैं। जैसे बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अवतार अध्याय में महर्षि पराशर ने मैत्रेय से बताया है कि 9 ग्रहों जो हैं वे सब भगवान विष्णु की ही अवतार हैं। जैसा उन्होंने मैत्रेय को बताया वह श्लोक हम पढ़ करके उसके अर्थ को बताते हैं। रामोऽवतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुधः सोमसुतस्य च वामनो विभूतस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य शैसिंघेयस्य शूकरः केतो मीनावतारस्य ये चान्ये तेऽपि ख्वैटजाः परात्मा शोधिको येषु ते सर्वे खेचराविधाः। अर्थात महर्षि पराशर मैत्रेय से कहते हैं, हे मैत्रेय, भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है सूर्य को भगवान राम के अवतार से जोड़ा गया है, भगवान कृष्ण के अवतार को चंद्रमा से जोड़ा गया है, मंगल को नरसिंह भगवान के अवतार से जोड़ा गया है, बुध को बुद्ध अवतार के नाम से जोड़ा गया है, गुरु को वामन भगवान के अवतार से जोड़ा गया है, शुक्र को परशुराम के अवतार से जोड़ा गया है, शनि को कूर्मा अवतार से जोड़ा गया है, राहु को वराह अवतार से जोड़ा गया है, केतु को मत्स्य अवतार से जोड़ा गया है। जैसे ये सभी जब जब भगवान विष्णु की जरूरत पड़ी है तब तब वे अवतार लेकर के इस ब्रह्मांड को, इस संसार को उन्होंने बचाया है। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ी थी जब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर जल ही जल था, तब उन्होंने स्वयं मत्स्य अवतार रूप धारण किया। मत्स्य अवतार रूप धारण करके उन्होंने प्रलय से बचाया। फिर उनका अवतार कूर्मा अवतार अर्थात आधा शरीर कूर्मा अवतार
कुर्मा अवतार अर्थात कछुए के अवतार, जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। कछुआ ही एक ऐसा प्राणी है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। इस प्रकार से जब जब भगवान की ज़रूरत पड़ी तब तब भगवान स्वयं अवतार के रूप में जन्म लेकर के लोगों का हित किया है। जैसे हम सभी जानते हैं कि महर्षि पराशर ने 2 खंडों में उन्होंने बताया है, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह, भगवान वराह, ये जो 4 अवतार उन्होंने बताया है, ये पूर्ण परमात्मा अवतार बताया है। क्योंकि कुंडली में यदि ये 4 ग्रह, चाहे यह नैसर्गिक शुभ हों, नैसर्गिक शुभ यदि ये होंगे तो निश्चित ही व्यक्ति सभी संकटों से उबर जाएगा और उसका जीवन सरल हो जाएगा। ये 4 ग्रह कुंडली के धुरी होते हैं, चाहे वह कारक हों या अकारक हों, लेकिन इनका अगर ये ठीक ठाक हैं कुंडली में तो व्यक्ति अपने जीवन में सभी संकटों से उबर जाता है। अन्य जो ग्रह हैं, अन्य जो अवतार हैं, उसमें परमात्मा के अंश के साथ साथ जीवांश भी उसमें अधिक मात्रा में पाया गया। ये सब अवतार में मानवता माने जीवांश की अवस्था अवतार माना जाता है। इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। क्योंकि हमारा जो कुंडली में ये सारे ग्रह, यदि एक ग्रह पीड़ित है तो उसका हम उपाय कर सकते हैं, 2 ग्रह पीड़ित है तो उसका हम उपाय करके सही कर सकते हैं। लेकिन जिसका 3 या 3 से अधिक ग्रह पीड़ित हो तो ऐसे अवस्था में एक ही विकल्प बचता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम ही एक सरल विधि है। अब हम चर्चा करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को किस तरह से किया जाए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को सबसे पहले संकल्प करना अनिवार्य होता है। संकल्प विधि विधान से ही करना चाहिए। यह कोई बड़े विद्वान को बुला करके ही संकल्प न करें, आप स्वयं भी संकल्प ले सकते हैं। पाठ को नियमित समय पर करें। यदि आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह में करें, यदि आप शाम कर रहे हैं तो शाम में करें। क्योंकि जब आप इस महापाठ को प्रारंभ करेंगे तो आपके शरीर से शक्तियाँ कनेक्ट होने लगेंगी और आपके जो चक्र हैं वो आपके अंदर जो भी सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर देंगे तो आपको एक विशेष शक्तियों का अनुभव होने लगेगा और इस पाठ को आप नित्य और नियमित करते रहेंगे तो निश्चित ही सभी प्रकार के आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगा। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए तथा इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए हमें प्रोत्साहित करिए। हरि ओम।